अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हम सब टीवी और हकीकत ये है प्रोग्राम के साथ मैं हूं असगर अली। व्यूअर्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे इस प्रोग्राम में हम समाजी मसाइल यानी सोशल इश्यूज़ को सामने लेके आते हैं, लेकिन आज के इस प्रोग्राम का मौजू थोड़ा सा मुख्तलिफ है। वो बराह रास्त समाजी मामला से ताल्लुक़ नहीं रखता, बल्कि उसकी वजह से कई समाजी और मुआशी मामला पैदा होते हैं। व्यूअर्स, जैसा कि आपको मालूम है कि करप्शन की बातें सुनकर हम बड़े हुए, और जब बड़े हुए तो पनामा 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 सुनना पड़ गया। ये पनामा है क्या, कहाँ से आया और इसकी हकीकत क्या है, आज के प्रोग्राम का यही मौजू है। इस पनामा के मुतालिक हमारी आवाम कितनी आगाह है और इस इशू के मुतालिक वो कितने अवेयर हैं, ये आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे और इसकी हकीकत बताएंगे कि पनामा की हकीकत के मुतालिक लोग क्या जानते हैं। जो हम रोज़ाना टेलीविज़न के ऊपर हमारी जितनी भी सियासी जमातें हैं वो रोज़ाना पनामा के इशू के ऊपर बात करती हैं और इतनी ज़्यादा अवेयरनेस जो है वो क्रिएट करने का दावा किया जाता है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे लोग इस इशू को कितना समझे हैं और कितना जानते हैं, ये हम आज आपको इस प्रोग्राम में दिखाएंगे। और ये जानने की कोशिश करते हैं कि पनामा स्कैंडल ने लोगों के जहनों पर क्या असरात छोड़े हैं। आपको मालूम है कि हमारे सियासी कायदीन की जानिब से एक दावा किया जाता है कि पनामा इशू के मुतालिक कौम का बच्चा बच्चा जानता है और बच्चा बच्चा इस इशू के मुतालिक अवेयर हो चुका है। क्या वाकई ऐसा है? क्या कौम का बच्चा बच्चा समझ चुका है कि पनामा स्कैंडल है क्या, पनामा स्कैंडल की अहमियत क्या है? क्या लोगों में इतना शऊर आ गया है कि लोग पनामा के मुतालिक हर चीज़ तफसील से जानते हैं? यही हम आज के प्रोग्राम में देखेंगे और लोगों से बात करेंगे, और जब बात करेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि लोग पनामा स्कैंडल के हवाले से कितने अवेयर हैं और कितना जानते हैं, और क्या हमारी सियासी अशराफिया के हक़ाइक़ उनके सामने आ चुके हैं, और अगर आ चुके हैं तो क्या वो उनको ज़हनी तौर पर तस्लीम करते हैं, और अगर करते हैं तो 2018 के इलेक्शन की सूरत हाल क्या होगी, ये सारी सोच लोगों के जहनों पर किस तरह से असरअंदाज होगी, ये सारे इश्यूज़, ये सारे स्कैंडल्स, इनके 2018 के इलेक्शन के ऊपर क्या असरात होंगे, ये सारी चीज़ें आपको इस प्रोग्राम में महसूस होंगी, पता चलेगी। आप इस प्रोग्राम को एक सर्वे के तौर पे भी समझ सकते हैं, क्योंकि इस वक्त हम मियां नवाज शरीफ साहब के हलके में मौजूद हैं और पनामा का जो मामला है इसका जो फोकस है वो मियां नवाज शरीफ साहब ही हैं, और यहाँ हम इस हलके की अवाम की राय जानने की कोशिश करते हैं कि अवाम इस स्कैंडल से किस हद तक अवेयर है। ख़ास तौर पे मियां नवाज शरीफ साहब के हलके की जो अवाम है वो इस स्कैंडल से किस कदर अवेयर है, और इस स्कैंडल के मंजर आम पर आ जाने के बाद यहाँ की अवाम की राय में क्या तब्दीली आई है और 2018 के इलेक्शन पर उसका क्या असर होगा। तो आइए जानते हैं लोगों की राय क्या है। जी व्यूअर्स, इस वक्त हम एक दूध और दही की दुकान पर मौजूद हैं और यहाँ इनसे पूछते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये पनामा के मुतालिक कितना जानते हैं। जी आप बताइएगा, ये पनामा है क्या? पनामा के मुतालिक तो सानू नहीं पता यार। आपको क्यों नहीं पता? ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਪਨਾਮੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਖੀਏ? ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਈਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੈਂਡਲ देखिए। अच्छा, आप बताएंगे कि आप जानते हैं पनामा के मुतालिक? पनामा वो जो करप्शन के ज़रिए पैसा बाहर भेजा जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए, जो हमारी जो हुक्मरान पैसा हमारा चोरी से कमा रहे हैं, उससे पनामा जो बाहर अपनी इंश्योर कंपनी में लाते हैं वो पनामा कहते हैं। अच्छा, तो पनामा के आने के बाद, इस स्कैंडल के आने के बाद आपके ख्याल में जो है वो सूरत हाल कुछ तब्दील होगी? नहीं, ये कुछ नहीं तब्दील होगी। अदलिया हमारा कुछ फैसले ठोस नहीं कर सकते, वो गरीबों के फैसले कर सकते हैं, अमीरों के खिलाफ फैसला आज तक ना हुआ ना होगा। जब तक ये निज़ाम चल रहा है उस वक्त तक इस पनामा का फैसला नहीं आएगा। ये पनामा अब दफन हो चुका है, इसका कभी भी मुझे नहीं लगता कि ये ऐसे ड्रामा चलेगा। ये शायद में भी हुकूमत ख़त्म होने से कुछ महीने पहले फैसला वही होगा, उसको क्लीन चिट मिलेगी, वो उसी के बिना पर आगे इलेक्शन की कैंपेन चलाएगा कि मैं क्लीन होकर निकला हूँ, दावतों ने मुझे क्लीन दी। अच्छा, आपके ख्याल में इतने बड़े मेगा स्कैंडल्स के बावजूद यहाँ पे कुछ नहीं होगा? नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता। ये बल्कि क्लीन चिट लेके निकलेंगे अदालत से। ये देखो ना, अगर फैसला होना होता तो ये ना तो कोई ठोस सबूत दे सके थे, ना ये कोई ठोस काम कर सके, तो उसके बावजूद भी इन्होंने जजों ने कोई फैसला किया नहीं खिलाफ। अगर ये कोई छोटा चोर होता, वो चोरी करता, उसको फौरी सज़ा मिलती है। 1 माह के अंदर फैसला हो जाता है। ये 1 साल से ज़्यादा अर्सा हो गया है, अभी तक कोई फैसला हुआ है। अभी एक कमीशन बनेगा, JIT बनेगा, JIT में 5 या 7 मेंबर होंगे। वो JIT का फैसला ये 5-6-1 या 5-2 आएगा, वो भी नवाज शरीफ को क्लीन चिट देंगे। अच्छा, आप बताइएगा प्यारे भाई, आपको पता है कि ये पनामा है क्या? पनामा जी ये एक
स्कैंडल है जिसमें पैसों का, जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं वो ये साबित नहीं कर सके कि पैसा हमारा किस तरह बाहर गया है। ऑन भी करते हैं कि ये हमारी हैं ये चीज़ें, मगर साबित भी नहीं कर पा रहे। तो हमारी तो उम्मीदें लोगों की थी कि ये सुप्रीम कोर्ट जो है इसका फ़ैसला देगी, मगर ये मसलत कोशी है, वो लोग उसको भी नहीं समझ सके। अच्छा, आपके ख्याल में ये पैनामा स्कैंडल के आने से, मंजर आम पर आने से जो है वो लोगों की जहनीत और लोगों को अवेयरनेस मिली है, लोग समझ चुके हैं कि क्या हो रहा है? यकीनन इसमें लोगों को एजुकेट हुए हैं और अवेयरनेस मिली है कि हम लोगों का जो ये हालात हैं हमारे, ये जो हमारे अस्पतालों में ये हालात चल रहे हैं, सड़कों पे ये ऐसा इतना रश है, स्कूलों की वो तादाद कम है, तो ये हमारा पैसा इसी तरह बाहर जाता रहेगा तो ऐसे ही रहेगा। ये हमने बदलना है, ये हमारी एक मजमूई जिम्मेदारी बनती है, इज्तिमाई जिम्मेदारी बनती है। अच्छा, ये बताएं कि इलेक्शन कैंपेन तकरीबन शुरू हो चुकी है, आप ये बताएं कि 2018 के इलेक्शन में ये पैनामा स्कैंडल जो है वो किस हद तक किरदार अदा करेगा? ये पैनामा का ये है कि लोगों के जहन में तो एक बात आ गई है कि ये जो हमारे हुक्मरान हैं ये इस तरह के काम करते हैं, ठीक है। अब उन पर डिपेंड करता है कि वो क्या फ़ैसला करते हैं। अगर तो वो मुल्क से मोहब्बत करते हैं या मुल्क के बारे में सोचते हैं तो वो अपना फ़ैसला सोच समझ के करेंगे, और अगर वो वैसे ही जैसे रवायती सिलसिला हवा चलती है कि माहौल बन जाता है, वो कहलाने पे वो मिल दे देते हैं जिसको भी, या अपनी मसलियतों के बुनियाद पे दे देते हैं, तो फिर तो तब्दीली मुश्किल है। मगर ये है कि ये जो स्कैंडल है इससे लोगों को पता चला है कि हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है मुल्क में। जी व्यूअर्स, इस स्कैंडल ने जो है वो लोगों को बताया है कि हमारे मुल्क में हो क्या रहा है। इस मौजू पर मज़ीद बात करते हैं और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि वो पैनामा मामले के ऊपर किस हद तक अवेयर हैं और क्या 2018 के इलेक्शन में पैनामा स्कैंडल जो है वो अहम किरदार अदा करेगा। एक ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिए, हकीकत ये है मैं।